जय शिव शंकर भगवान की जय। तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी बोले कि ये नारद, देवताओं को विदा करने के पश्चात विष्णु जी ने शिव का पूजन किया और फिर माया द्वारा अपने शरीर से एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न किया कि जिसका सिर मुड़ा हुआ था। वह मैले वस्त्र पहने हुए था, वस्त्र से अपने मुख को ढके हुए था। धर्म कर्म कहता हुआ विष्णु के सम्मुख खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके अहर्ण वचन बोला और उसने कहा कि मुझको क्या आज्ञा है तो बताइए, मैं क्या काम करूं। तब विष्णु जी बोले, तुम हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम काम सब भली भांति बता दिया जाएगा, अर्थात तुम उसको पूर्ण करो, तुम हमारे ही रूप हो। और विष्णु जी ने यह कह करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिसमें 16 सहस्त्र श्लोक थे उसकी रचना की, जिससे निम्नलिखित बातें थी। उस ग्रंथ में था कि वह ग्रंथ छल और झूठ से भरा हुआ था, इसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा था। वह वेद शास्त्र एवं पुराणों के विरुद्ध था। वह ग्रंथ जिसको पढ़कर किसी प्रकार का आनंद भी प्राप्त नहीं होता था। उस वेद में, पुराण में, शास्त्रों की कोई भी भली बात नहीं थी, अर्थात निंदा ही निंदा लिखी गई थी। उनमें वर्णाश्रम धर्म का भी खूब खंडन किया गया था, जिनके अनुसार चलने से नरक में स्थान मिलने में कुछ भी देर नहीं लगती। वो ऐसा गंदा एक ग्रंथ था। उसमें सब बातें कुमति की थी, संशय की थी। उसके मानने से तो सोच चिंता होती है, तप आदि सब नष्ट हो जाते हैं यदि सोचते हैं। नाम लेने मात्र से विष्णु ने उस पुस्तक को उसको दे दिया जो अपने जैसा एक पुरुष बनाया था, काला सिर मुंडा हुआ, उसको सौंप दिया। और तुम इस पुस्तक को, विष्णु जी ने उस पुस्तक को कहा कि पढ़ो, वहाँ के निवासी वेद एवं पुराणों के समान ही सब कार्य करते रहो तुम, इसके अनुसार जो इसमें लिखा है जाओ। इसलिए तुम वहाँ जा कर के यह मत सबको पढ़ा दो, शिक्षा दे दो, जो आज कलयुग में हमारे यहाँ होती है। पुराणों में सम्मान, ये सब कार्य जो इस पुराण में मैंने दिया तुझे, ये सब करो जा कर के, जिससे वे सब धर्म नष्ट हो जाएंगे और शिव जी की पूजा करना वे फिर छोड़ देंगे, अर्थात इस पथ पर चलेंगे। जब तुम अपना ये काम पूर्ण कर लोगे तब अपने शिष्यों सहित तब तक मरुस्थल में वहीं निवास करना और जब तक कलयुग ना आवे वहीं पर रहना। और तुम वहाँ गुप्त रूप से रहना, किसी को तुम्हारा भेद पता न चल जाए। जब कलयुग का आरंभ हो जाए तब तुम मेरे इस उपदेश को भली भांति प्रसिद्ध कर देना और तुम्हारा पद निश्चय ऊंचा बना रहेगा। हे नारद, मुंडी मनुष्य जो था शिव जी से बना हुआ, शिव जी की आज्ञा पाई उसने प्राप्त करके, फिर वह बहुत तेज गति से चला और फिर बहुत से उसके शिष्य भी थे। तब विष्णु जी ने कहा, अब तुम वहाँ से विदा हो जाओ, हमारा एक नाम अहरण है, तुम उसका स्मरण करते रहना, फिर उनको कोई भय ना रहेगा तुमको। इस प्रकार विष्णु जी के आदेशानुसार मुंडी अपने शिष्यों सहित वहाँ से चल करके त्रिपुर में पहुँच गया। वहाँ उसने अनेक चेटक दिखाए, जैसे आजकल के पाखंडी बाबा दिखावे, अनेकों चेटक दिखा करके बहुत से लोगों को अपना चेले बना लिया, शिष्य बना लिया। वहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं था जो मुंडी के पास नहीं जाता हो। सब शिष्य आकर के उनको गुरु बनाने लगे, शिष्य बन गए। सबके सब अपना अपना धर्म विश्वास खो दिया और वे विश्वास लेकर अपने घर को चले गए। उसकी बात उनको जमने लगी और अपने घर को जाने लगे। हे नारद, तुम भी शिव जी की लीला में से मुंडी के शिष्य हुए गए। ब्रह्मा जी कह रहे, नारद जी सुन रहे, आप भी उस वक्त उनके चेले बन गए थे, क्योंकि उनमें देवताओं का कार्य बनता था। चाल करी थी तुम लोगों ने। फिर तुमने त्रिपुरासुर के पास जा करके मुंडी की ऐसी प्रशंसा की, ऐसी बड़ाई करी नारद ने कि ये मुंडी बाबा है ना, सब सही सही बताता है, बहुत अच्छा है, ऐसी बड़ाई की। त्रिपुर की मुंडी के सब उनके शिष्य हो गए। मुंडी ने त्रिपुरासुरों से यह प्रण करवा लिया, संकल्प ले लिया कि हमारी आज्ञा से किसी भी दिशा में अन्यत्र तुम नहीं जाना, जहाँ मैं कहूँ वहाँ जाना। ये बात मान लेने के पश्चात मुंडी ने अपने मुख से वस्त्र हटाकर त्रिपुर को अपना शिष्य बना लिया और मंत्र दे दिया। फिर अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा अकर्तव्य का कार्य बतला दिए और त्रिपुर के शिष्य बन जाने के पश्चात फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो मुंडी का शिष्य ना बना हो। जय जय बोले भंडारी, 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 जय जय बोले